हाय क्रिकेट फैंस। बहुत टाइम बाद मुलाकात हो रही है। बहुत बिजी रहता हूँ भाई, बहुत काम होता है ऑफिस का। सबसे पहले सॉरी फॉर नो कंटिन्यूटी एंड गेटिंग टू द टॉपिक। तो रूल्स आ गए भाई, रूल्स आ गए। आईपीएल 2025 ऑक्शन के रूल्स आ गए हैं। बहुत अच्छा मौका है, ये नहीं छोड़ सकता था, तो वीडियो तो बनता था। तो बीसीसीआई की मीटिंग हुई 10 की 10 टीमों के साथ। सब ने अपने भर के सजेशन दिए। कोई बोला 3 रिटेन करो, कोई बोला 5 करो, कोई बोला मिनी ऑप्शन करा दो, कोई बोला आरटीएम हटा दो, कोई बोला इम्पैक्ट रूल हटा दो। बीसीसीआई ने सबकी सुनी पर करी अपने मन की। तो क्या स्मार्ट तरीके से बीसीसीआई ने रूल्स को ट्वीक किया है ना, वो देखने लायक है। तो मैं सारे रूल्स बताऊंगा, सिंप्लीफाई करके सुनते जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया रिटेंशन की, आरटीएम की। तो 6 प्लेयर आगे ले जाना अलाउड है पुरानी टीम से 2025 की नई टीम में। अब ये 6 में टीमों पे छोड़ा गया है कि उन्हें कितने रिटेन करने हैं, कितने आरटीएम करने हैं। कोई पाबंदी नहीं है, 6 और रिटेन कर लो, 6 और आरटीएम कर लो, कंप्लीटली अलाउड है। बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरा पास लेके ऑप्शन में कूद पड़ो। बस एक चीज़ है, अब इन 6 में ना मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर हो सकते हैं। एक अनकैप्ड होना मैंडेटरी है अगर आप 6 रिटेन कर रहे हो, और 2 अनकैप्ड भी अलाउड है। मतलब 4 कैप प्लेयर और 2 अनकैप भी ले सकते हो। और अब बात करते हैं भैया पैसे की, रोकड़े की, पर्स की। कितने रुपए में ये सब करना खेल अलाउड है। तो इस बार पिछली बार से 20 करोड़ फालतू पर्स अनाउंस हुआ है 120 करोड़ का। और एक बात, इस बार से एक नया रूल आया है मैच फीस का। तो इसमें क्या होगा, हर प्लेयर जो प्लेइंग 11-12 का पार्ट रहेगा, हाँ 11-12, क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर रूल कंटिन्यू हो रहा है। काफ़ी टीम्स ने इसको अपोज किया था, मना करवाया था, लेकिन नहीं हुआ। बीसीसीआई ने इसको कंटिन्यू किया है नेक्स्ट साइकिल के लिए, मतलब अगले 3 साल के आईपीएल्स के लिए। तो जो भी प्लेयर 11-12 का पार्ट रहेगा उसको पर मैच 7.5 लाख रुपीज़ मिलेंगे। मतलब अगर कोई प्लेयर पूरा सीजन के सारे मैचेस खेलता है, 14 मैचेस खेलता है, तो उसको 1 करोड़ 5 लाख रुपया तो गारंटेड मिलेगा ही मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम देयर रिटेंशन स्लैश ऑक्शन प्राइस। मतलब कोई भी अगर 2 करोड़ का बिकता है तो वो 3 करोड़ 5 लाख तो उठा ही रहा है मिनिमम, अगर वो सारे मैचेस खेलता है। तो ये रूल बहुत सारे यंग प्लेयर्स का फायदा कराएगा। आपको पता होगा रिंकू सिंह क्या स्टार है, इंडिया के लिए खेलते हैं, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि 55 लाख में उन्होंने रिटेन होकर कंटिन्यू किया है सीजन। मतलब 1 करोड़ 65 लाख में लास्ट 3 साल से रिंकू सिंह केकेआर के लिए शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर्स का बेनिफिट होएगा, उनको अच्छा पैसा मिल सकेगा, इवन दो उनका बाइंग प्राइस कम रहा हो। तो अब वापस आते हैं कि रिटेंशन के प्राइस क्या होने वाले हैं। और यहाँ पर बीसीसीआई ने खेला एक ट्रम्प कार्ड, एक ट्रिक चली गई है जो काइंड ऑफ 6 प्लेयर अलाउ तो करती है हर फ्रेंचाइज को रोकने के लिए, पर इतना इजी नहीं है जैसा इससे पहले हुआ करता था। मतलब लास्ट साइकिल तक प्लेयर कैसे रोके जाते थे, तो जो प्लेयर नंबर 1 होता था किसी टीम का, तो 15-16 करोड़ की रेंज में रुकता था, और लास्ट प्लेयर जो प्लेयर नंबर 4 होता था वो रिटेन होता था 4 से 5 करोड़ की रेंज में। पर अब बीसीसीआई ने सब बदल दिया है। तो पहला प्लेयर जो रिटेन होगा वो होगा 18 करोड़ में, दूसरा होगा 14 करोड़ में, तीसरा 11 करोड़ में। और यहाँ पे लगेगी एक ब्रेक जो हर टीम को मजबूर करेगी ये सोचने में कि क्या उनको 3 प्लेयर ही रिटेन करने चाहिए या इसके आगे जाना चाहिए, क्योंकि चौथे प्लेयर का रिटेंशन प्राइस होगा 18 करोड़ और 5वें का 14 करोड़। और अगर आप एक छठा प्लेयर जो एक मैंडेटरी अनकैप्ड होना चाहिए वो होगा 4 करोड़ का। मतलब अब 3 प्लेयर रिटेन करने की कॉस्ट पड़ेगी 43 करोड़ रुपीज़। और अगर आपको 5 करने हैं तो आपको एडिशनल 32 और देने होंगे, और आपका रिटेंशन अमाउंट बन जाएगा 75 करोड़। मतलब सिनारियो 1 में जहां पे आप 3 पे रिटेन करते हो, ऑक्शन के लिए आपके पास बचेंगे 77 करोड़ रुपीस और 3 आरटीएम। अगर आप 5 प्लेयर रिटेन करते हो तो आपके पास बचेंगे ऑक्शन के लिए 45 करोड़ रुपीस और 1 आरटीएम। और अगर आप अनकैप भी रिटेन करते हो और 0 आरटीएम से जाते हो तो आपका टोटल खर्चा होगा 79 करोड़ रुपीस, और आपका पर्स हो जाएगा ऑक्शन के लिए 41 करोड़ रुपीस। और इस वजह से मुझे लगता है कि अब मैक्सिमम टीम्स 3 प्लेयर रोकेंगी, क्योंकि चौथा और 5वां प्लेयर अचानक से बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। हाँ, अनकैप वो जरूर रोकना चाहेंगे, क्योंकि 4 करोड़ बहुत रीजनेबल प्राइस है फाइनल ऑफ द सीजन के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए। जैसे बहुत सारे हैं, जब मैं इंडिविजुअल टीम की वीडियोस करूंगा तो मैं डिटेल में बात करूंगा हर टीम के बारे में कि कौन से प्लेयर रोके जा सकते हैं। तो इतनी कैप्ड अनकैप्ड की हम बात कर रहे हैं, आपको पता तो है ना कि अनकैप्ड प्लेयर किसे कहते हैं। तो अनकैप्ड प्लेयर वो प्लेयर होता है जिसको अभी तक इंडियन टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, फिर चाहे वो टेस्ट, T20 या वनडे हो।
अब बीसीसीआई ने इस परिभाषा में एक लाइन और जोड़ दी है। तो 2021 में एक रूल को हटा दिया गया था जो कहता था कि अगर कोई प्लेयर, इंडिया का प्लेयर 5 साल से इंडियन टीम के लिए नहीं खेला है तो वो भी अनकैप्ड कहलाएगा। लेकिन अब एक बहुत बड़े नाम की वजह से आई थिंक एक नाम अकेला है रिस्पॉन्सिबल जो इस रूल में दोबारा ये तब्दीली लाई गई है और दोबारा जो प्लेयर्स इंडिया के लिए 5 साल से नहीं खेले हैं उनको अनकैप बुलाया गया है और वो नाम है महेंद्र सिंह धोनी का। कुछ नाम और है इस लिस्ट में जैसे कि मोहित शर्मा, पीयूष चावला, अमित मिश्रा, संदीप शर्मा। बट ये है कि ये रूल जो बदला गया है वो धोनी के लिए बदला गया है। हाँ, फायदा इन सबका जरूर हो सकता है क्योंकि अब इन लोगों को 4 करोड़ में टीम्स रिटेन कर पाएंगी और इनको कंटिन्यू करवा सकती हैं। तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा टीम्स अनकैप प्लेयर जरूर रोकेंगी क्योंकि एक तो सस्ता मिल जाता है, फिर खुद का प्लेयर होता है, ट्रेन किया होता है, टीम के साथ खेल चुका होता है, आइडिया रहता है उसको। तो अनकैप प्लेयर तो टीम्स जरूर रिटेन करेंगी, भले ही कैप प्लेयर 3 रिटेन करें। और आपको एक बात बता दूं, आज के बड़े बड़े नाम जैसे कि अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, रवि बिश्नोई, कभी ये सारे अनकैप प्लेयर्स थे जो रिटेन किए गए थे और आज इतना डिविडेंड देके बैठे हुए हैं। तो अब बात करें अगर आरटीएम की, तो यहाँ भी बीसीसीआई ने एक छोटा सा खेल खेला है। तो पहले क्या होता था कि मान लो अश्विन ऑक्शन में आए और आरसीबी उनको 6 करोड़ पे खरीदने की कोशिश कर रही थी, वो उनका फाइनल प्राइस था, तब राजस्थान से पूछा जाता था कि भैया क्या आपको अश्विन को रिटेन करना है, और अगर रिटेन करना हो तो वो आरटीएम का बैट उठा देते थे और उनको अश्विन 6 करोड़ में मिल जाता। लेकिन अब जब वो उसको रिटेन करने जाएंगे, 6 करोड़ में बैट उठाएंगे, तब आरसीबी को एक मौका और मिलेगा एक फाइनल बिड करने का, जो कोई जरूरी नहीं कि मिनिमम इंक्रीमेंट से हो, वो कितना भी अमाउंट हो सकता है, वो सीधा 6 का 9 कर सकते हैं। तो उस समय दोबारा पूछा जाएगा राजस्थान से कि आपको 9 करोड़ में भी अश्विन चाहिए या नहीं चाहिए। तो ये वो 3 करोड़ इंक्रीमेंटल उनको देना है या नहीं देना, अब ये सब देखा जाएगा। तो ये भी एक नया ट्वीक है। अब चलते हैं एक ऐसे रूल की तरफ जो बीसीसीआई ने खास तौर पे फॉरेन प्लेयर्स के लिए बनाया है। तो सबसे पहले वो फॉरेन प्लेयर जो मेगा ऑक्शन में अपना नाम रजिस्टर नहीं करेगा वो मिनी ऑक्शन में नहीं आ सकता। तो मतलब कुछ प्लेयर पहले शाणा बनते थे और जानबूझ के मेगा ऑक्शन मिस कर देते थे और मिनी ऑक्शन में आकर डिमांड सप्लाई के खेल को देखकर अक्सर मोटा प्राइस ले जाते थे। जैसे कि लास्ट ईयर पैट कमिंस को 20 करोड़ कुछ मिले थे और स्टार्क को 24 करोड़ कुछ मिले थे, पर बुमराह रिटेन थे इससे काफी कम प्राइस पर। तो ये इंसाफ नहीं था। इसीलिए बीसीसीआई ने अब एक नया रूल निकाला है कि जो प्लेयर मेगा ऑक्शन मिस करेगा वो मिनी ऑक्शन से भी बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ कुछ प्लेयर ऐसे भी थे जो अगर मेगा ऑक्शन में सस्ते प्राइस में बिकते थे तो भी अपना नाम विड्रॉ कर लेते थे, अब उनको भी ठीक किया गया है। तो अगर कोई प्लेयर मेगा ऑक्शन से नाम विड्रॉ करेगा तो वो अगेन मिनी ऑक्शन का पार्ट नहीं बन सकता सब्सीक्वेंट ईयर्स में। और इस सब के अलावा फॉरेन प्लेयर्स के प्राइस को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका और निकाला गया है। तो मान लो अब जो सबसे महंगा प्लेयर बिका ऑक्शन में वो 20 करोड़ का बिका और सबसे महंगा रिटेन हुआ वो 18 करोड़ का हुआ, तो इनमें से कम क्या हुआ 18 करोड़। तो अब किसी भी मिनी ऑक्शन में किसी भी फॉरेन प्लेयर को 18 करोड़ से ऊपर नहीं मिल सकता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी बोली 18 करोड़ से ऊपर नहीं जा सकती। बोली मान लो उसकी 25 करोड़ पहुंच जाती है तो 18 करोड़ मिलेंगे उस प्लेयर को और 7 करोड़ जाएंगे बीसीसीआई की तरफ प्लेयर वेलफेयर के नाम पे। तो टीम को प्लेयर 25 करोड़ का ही पड़ेगा। और इस सबके साथ एंड में अनाउंस हुई डेडलाइन। तो अब जितना दिमाग लगाना है लगा लो, जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाने लगा लो, लेकिन 31 अक्टूबर 5 बजे तक प्लेयर्स के नाम जिनको आपको रिटेन करना है वो अनाउंस करने मैंडेटरी है टीम्स के लिए। तो कौन सी टीम किसे रिटेन करेगी, किसे आरटीएम में लेना चाहेगी, कौन सा अनकैप प्लेयर रोकेगी, ये सब जानने के लिए हर टीम पे इंडिविजुअली बात करेंगे डिटेल में सेपरेट वीडियोस में। तो जानने के लिए देखते रहिए क्रिक ओटीटी की आने वाली वीडियोस। और मैं हूं प्रेरक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।